चैप्टर, ये 3 चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, 3 ज्योग्राफी का हो गया। और अब तीसरा लेसन हम सिविक्स का शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है गवर्नमेंट। ठीक है, ये आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में शॉर्ट में हम बताए हैं कि जैसे कि इस चैप्टर जो है आपका चैप्टर 3 गवर्नमेंट, इसमें पढ़ेंगे हम लोग द नीड फॉर द गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरत क्या है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल यानी कि जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है, सभी लोगों को जो वोट डालने का अधिकार होता है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ठीक है, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। कॉन्फ्लिक्ट एंड गवर्नमेंट रूल्स इन रिजॉल्विंग देम, और जो हमारे देश इतना बड़ा देश है इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या रोल होता है और किस तरह से गवर्नमेंट रूल इसको रिजॉल्व करती है, सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब जो पहला जो इसमें टॉपिक है नीड फॉर द गवर्नमेंट, तो उसी के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। स्टूडेंट, आप टेलीविजन पर न्यूज तो देखते हो, कभी कभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के सरकार ने ये कहा, अमेरिका का सरकार इस तरह से किया, अमेरिका की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। भारत सरकार के बारे में भी सुनते होंगे कि भारत सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये बहुत सारा चीज आप डिबेट वगैरह न्यूज़पेपर टीवी पर देखते होंगे। तो ये सरकार कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक बहुत बड़े देश में रहते हैं, एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और बहुत सारे जब लोग होते हैं तो जो सरकार होती है उनको इन लोगों के तरफ से डिसीजन लेना होता है। जिस तरह से हमारा देश है उसी तरह से दुनिया के बहुत सारे और देश हैं और इन देशों में सरकारें होती है और ये सरकार उन बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन लेती है। जैसे कि किस तरह के डिसीजन लेती है कि जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल, जैसे हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश की सरकार किस तरह के डिसीजन लेती है। स्कूल कहाँ बनाना है, सड़कें कहाँ बनाने हैं, कहाँ हॉस्पिटल खुलवाने हैं, कहाँ पे पुल बनना है, पड़ोसी कौन से पड़ोसी देश हमारे साथ युद्ध की नीति अपना रहा है, कौन हमारे सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा क्या नीति होगा, ये सारे डिसीजन कौन लेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति तो ये सारा डिसीजन नहीं ले सकता है। तो जो डिसीजन लेने वाले बॉडी होते हैं किसी भी देश में, तो वो गवर्नमेंट होते हैं, वही सरकार होती है। ठीक है, और उस सरकार को किसने चुना होता है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो उस सरकार को पब्लिक ही चुनती है, हमने ही चुन के उसे भेजा होता है। लेकिन सभी जगह लोकतंत्र नहीं है, तो अलग अलग जगह और सारी व्यवस्थाएं हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल्स। तो अभी हम जानते हैं कि सरकार क्या होता है। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू ए गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजन, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी मतलब समझते हैं ना, गवर्निंग गार्जियन, जैसे कि आपके घर में पिताजी होते हैं, माताजी होती है, तो कोई अगर इम्पोर्टेंट कोई बड़ा बात होता है तो जब डिसीजन लेने की बात होती है तब घर के गार्जियन ही डिसीजन लेते हैं। ठीक उसी तरह से एक गवर्निंग बॉडी होता है देश में, देश को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी की जरूरत होती है और ये गवर्निंग बॉडी क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं एंड गेट्स थिंग डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, और डिसीजन के हिसाब से काम भी करते हैं।
लोगों के भलाई के लिए, जो देश में रहने वाली जनता है ना, उसकी भलाई के लिए वो काम करते हैं। समझ गए गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है। अब वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है? टू मेक लॉज, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है सरकार का कानून बनाना। एंड प्रोवाइड लीगल सपोर्ट इट्स सिटीजन, और अपने देश में रहने वाली जनता को कानूनी सहारा देना। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर उसके साथ कोई भेदभाव करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उनके खिलाफ वो कानून बनाते हैं और उसे कानूनी सहायता देते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश में सभी एक तरह के लोग नहीं रहते हैं। कोई ताकतवर होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं। तो गरीब और जो कमजोर हैं, इनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर कानून नहीं हो तो। जो अमीर वर्ग के लोग हैं या जो ताकतवर हैं, वो हमेशा दबाएंगे गरीबों को, कमजोरों को। तो उन लोगों के लिए काम कौन करते हैं? सरकार, ताकि उसके लिए कानून बनाते हैं और कानून के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है। किसको? जो गरीब लोग हैं और जो कमजोर लोग। मेंटेन पीस, देश के अंदर शांति बनाए रखना, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो, कोई हिंसा, दंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास करती है। मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में सरकार की अहम भूमिका होती है। कंट्रोल क्राइम, अपराध अगर बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इन इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, और अगर देश में किसी तरह की आपदा आ जाती है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीबों को सरकार ने मुफ्त में राशन दिया, बहुत तरह की सहायता प्रदान किया। तो ये सरकार किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, अगर बाढ़ आ जाता है, महामारी आ गया, सुखाड़ हो गया, या और किसी इस तरह का कुछ हो गया, भूकंप आ गया, बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गए, तो सरकार इन सारे चीज़ों के लिए कुछ न कुछ प्रोवाइड करती है ताकि हम उस परिस्थिति से उबर सके। प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी असिस्टेंस, जो आपातकालीन जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो सारा सरकार प्रोवाइड करा दी है टू द अफेक्टेड पीपल, जो प्रभावित लोग हैं उनको वो सहायता प्रदान करती है। प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इसके साथ साथ देश की सुरक्षा करना, ये भी सरकार का काम है कि देश के जो बाउंड्रीज हैं, हमारा जो बाउंड्रीज है, हमारे देश की बाउंड्री, वहाँ पे कोई विदेशी आक्रमणकारी या और कोई लोग हमारे बाउंड्री के अंदर ना घुस आए, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। सेनाएं भर्ती होती है और वो सेनाओं को वहाँ पे रखा जाता है बॉर्डर पे। प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड आल्सो फॉरेन इन्वेजन, जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनसे भी। अभी चाइना वाला देखा होगा आपने न्यूज में, किस तरह से वो वहाँ पे पेंगोंग झील वगैरह जो है वहाँ पे कितना वो संघर्ष चल रहा था, आपने देखा होगा। और सरकार का यह भी काम है कि जो पड़ोसी देश हैं या दुनिया के और भी जो देश हैं उनसे अच्छे संबंध स्थापित करना, ताकि वो विपरीत परिस्थिति में वो लोग साथ खड़े हो सके। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाया जाता है, ये सरकार का काम है। ये भी प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो जनता है, पब्लिक है, उनके उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उन्हें किसी तरह का बीमारी ना हो, सब लोग सुरक्षित रहे, उसके लिए भी वो सरकारी अस्पताल वगैरह खुलवाते हैं और बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट को कराना होता है, ये उनका काम है। तो हमने देखा कि सरकार कितने सारे काम को करती है। अब है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने स्तर की सरकारें होती है। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सरकार 3 स्तर की होती है। एक होता है लोकल लेवल, यानी कि जिस गांव में, जिस पंचायत में हम रहते हैं वहाँ भी मुखिया सरपंच होते हैं और वो भी हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो भी नाला सड़क वगैरह बनवाते हैं अपने स्तर पर।
तो ये लोकल लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। उसके बाद आता है स्टेट लेवल। मान लीजिए बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो वो अपने राज्य की चिंता करेंगे कि कहाँ उनको सड़क बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ स्कूल खुलवाना है, कहाँ क्या करना है, ये सारा चीज ये उनकी चिंता होगी। और नेशनल लेवल जो पूरे देश स्तर की सरकार होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो नेशनल लेवल की सरकार है, पूरे देश के लिए ये सोचते हैं, पूरे देश की चिंता करते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है उनके बारे में सोचते हैं। तो ये 3 स्तर की सरकारें होती हैं जो अलग अलग लेवल पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। सरकार का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कानून बनाना, और द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट द लॉज ऑफ लैंड अवेयर्ड बाय द पीपल। और सरकार ये भी आशा करती है कि हमने जो कानून बनाया सभी लोग उसका पालन करें। मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं सड़क पे, तो सरकार का कानून है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो चेकिंग होती है, कभी तो आप पकड़े जाते हैं, पकड़ने पर फाइन दिया जाता है। तो वो रूल है गवर्नमेंट का, और वो रूल सबके लिए होता है और सबको उसे फॉलो करना होता है। सरकार देश के अंदर किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाए, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसके लिए जिम्मेदार है उसको सॉल्व करना, उसके लिए कानून बनाना। सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करती है तब, और इस तरह के मामलों को सुलझाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कि हम लोगों के अगेंस्ट है, यानी कि जनता के अगेंस्ट है, तो जनता विरोध भी कर सकती है और अपना बात को कोर्ट में बता सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं सरकार के ऊपर। और सरकार को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। पावर बहुत है लेकिन वो भी कानूनों में, नियमों में वो भी बंधे होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सरकार बहुत सारे काम को करती है। अब ये सारा काम करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है? तो सरकार जितनी भी तरह की सेवाएं हम लोगों को देते हैं, जनता को जितनी भी तरह की सेवाएं देते हैं, सब पर थोड़ा थोड़ा टैक्स होता है। जैसे कि रोड सरकार बनवाती है, रोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो गाड़ियां लेते हैं उस पर रोड टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, सब तरह का टैक्स लगता है। और उसी पैसे को फिर देश के, राज्य के या जहां से वो टैक्स लिया जाता है उसी लोगों पर खर्च किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये सारा चीज समझने का प्रयास किया। आप एक बार बुक में भी पढ़ना तो सारा चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने फॉर्म के गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्की होता है, डेमोक्रेसी होता है, तो कई रूप हैं सरकार के। तो कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।